नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से हम आपका प्यारा सा शो प्यारा रमजान में खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। अब हम चलते हैं अपने सवालात की तरफ और आपको हम बताएंगे मुफ्ती साहब के जरिए, आप जरूर से गौर से सुने। मुफ्ती साहब किबला, हमारे व्यूवर्स को आप ये बताएं कि उम्महातुल मोमिनीन में माँ खदीजतुल कुबरा का बिल्कुल आला और मुनफरिद मकाम क्यों है, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुहम्मदिन अदद मा व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा दवामी मुल्किल्लाह। सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अज़वाज पाक में मुनफरिद मकाम रखती हैं। इसकी वजह यह है कि आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की रफ़ाक़त का जिस तरह हक़ अदा किया है, मैं समझता हूँ ये आप ही का हक़ था। अल्लाह ताला ने इस खिदमत के लिए आपकी ज़ात अक़दस को चुन लिया था। बेशक आप देखें कि रहमत आलम मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की खूबियाँ देखकर जब आपने यानी सैयदा खदीजा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह की दरख्वास्त पेश की और फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में तशरीफ़ लाईं, तो आपके पास कसीर माल था, बड़ी मालदार खातून थी आप मक्का की, लेकिन दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इशारे पर अपना सारा माल कुर्बान कर दिया। आए है सुभान अल्लाह। बेशक ये बहुत बड़ी बात है। अपने माल को कुर्बान कर देना ये कोई आसान काम नहीं था, मगर जब उन्होंने जान लिया कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये नबी बरहक हैं, फिर आपकी ज़ात पर, आपके हुक्म पर, आपके इशारे पर दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए आपने अपना सारा माल कुर्बान कर दिया। और जब पहली वही गारे हिरा में रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर नाजिल होती है, उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैफियत जो अहादीस में बयान की जाती है, जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के जिसमें नाज पर कपकपी तारी थी। जब पहली वही का नुज़ुल हुआ, सरकार वापस आए, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात हुई। सैयदा खदीजा पाक से आपने इरशाद फरमाया, मुझे अपने जान का डर है, ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया है, मुझे अपने जान का डर है, कहीं ऐसा ना हो कोई मेरी जान की हिलाकत के दर पे हो जाए। जब आपने अपने जान का खदशा जाहिर किया, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस वक्त आपको तसल्ली दी और कहा, आप तो गरीबों का दिल रखते हैं, आप तो यतीमों को सहारा देते हैं, आप परेशान हाल की परेशानियां दूर करते हैं, आप में ये खूबियां हैं, आप में ये कमाल हैं, फिर आपको भला कोई कैसे तकलीफ पहुंचा सकता है? आपका रब तबारक व तआला आपको बेसहारा कैसे छोड़ सकता है? अल्लाहु अकबर। ये बातें कह करके और आकाए रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबियां गिना गिना कर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रही थी। ये मौका भी वही था कि जब आपको तसल्ली देने वाला कोई नहीं था, सैयदा खदीजा पाक आपको तसल्ली दे रही है। ये वजह है जिसकी बुनियाद पर अज़वाज मुतहरात में आपको इनफरादी हैसियत हासिल है। और आप जरा देखें, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस कदर मोहब्बत की कि सब कुछ सरकार के लिए कुर्बान कर दिया, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस तरह मोहब्बत का इजहार फरमाया कि फिर जब तक खदीजा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी ज़ौजियत में रही, मेरे आका ने किसी और अज़वाज पाक में से किसी से भी निकाह नहीं फरमाया। बहुत प्यारे अंदाज से हजरत मुफ्ती सद्दाम साहब किबला गुफ्तगू फरमा रहे थे। क्या किबला ने जो बात फरमाई हम तमाम के दरमियान में रखा है, इस गुफ्तगू को सुनने के बाद एक नतीजा मिलता है। आप सामीन हजरात
इस पॉइंट को बगौर समात कीजिएगा। वो नतीजा क्या मिलता है कि देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कैफियत तारी हुई पहली वही के नुज़ूल के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बात को अपनी जौज़े मोहतरमा माँ खदीजतुल कुबरा से आपने शेयर किया, यानी सबसे पहले खदीजतुल कुबरा को इस बात को बताया, और बताने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखे तालीम उम्मत है, यहाँ पर एक मैसेज है उम्मत के लिए, एक तालीम है, वो ये है जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबकी मुश्किल कुशाई फरमाने वाले हैं, सारे आलम के लिए रहमत बन करके आए हैं, जब उन्होंने अपने वाकियात जो आपके साथ पेश आए थे, जब आपने माँ खदीजतुल कुबरा से अर्ज किया, आपने फरमाया कि खदीजा मेरे साथ ऐसे ऐसे वाकियात पेश हुए हैं, कुर्बान जाए हुजूर पाक के अखलाक पर, कुर्बान जाए आका के किरदार पर, माँ खदीजतुल कुबरा तसल्ली देने के बजाय कितना प्यारा जुमला आप अर्ज करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी जिंदगी में किसी को तकलीफ नहीं दिया है, आप तो यतीमों का सहारा बन करके आए हैं, आप बेवाओं का ख्याल रखते हैं, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं। अब बताएं जब घर की बीवी अपने शौहर के ताल्लुक से इतनी बड़ी बातें बोल रही हैं, अंदाजा लगाएं तो आका का मकाम कितना बुलंद होगा। मुफ्ती साहब ये भी एक तालीम है, क्योंकि आज सबसे बड़ी तकलीफ यही है हर समाज में, हमारे समाज में शौहर लाख मेहनत कर ले लेकिन बीवी तो यही बोलती है तुमने किया ही क्या है, तुमने किया ही क्या है। लेकिन यहां हम देखते हैं बिला तशबीह जब आका अपनी एक बात रखते हैं तो खदीजतुल कुबरा तसल्ली क्या देती है, तसल्ली अपने आप से नहीं देती हैं बल्कि उन जुमलों से देती हैं जो आका का सही अमल है, जो आका की जिंदगी को उन्होंने देखा है और जिसके बदौलत वो आका की जौजियत में आई हैं। जी मुफ्ती साहब की बड़ी प्यारी गुफ्तगू चल रही थी हजरत खदीजतुल कुबरा के ताल्लुक से। जी मुफ्ती साहब आप क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी हुजूर अभी बात चल रही थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई जी और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद सबसे पहले सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लेके आए। जी तो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने देखा कि आपके जिस्म में कपकपी है जी और आप फरमा रहे हैं जम्मिलूनी जम्मिलूनी, खदीजा मुझे चादर उड़ाओ चादर उड़ाओ। जी तो ऐसा क्यों हुआ, सरकार पर कपकपी क्यों तारी हुई वही के नुज़ूल पर, जी इसकी हिकमत क्या है? और सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ खदीजतुल कुबरा के घर क्यों आए? जी वही के नुज़ूल के बाद सबसे पहले आपका उरूद सैयदा खदीजा के घर क्यों हुआ? तो इसकी हिकमत बयान फरमाते हुए हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी प्यारी बात मुफ्ती साहब। रहमतुल्लाहि ताला अलैह मीरातुल मनाजीह में फरमाते हैं इसकी हिकमत ये थी चूंकि सैयदा खदीजा ये तौरेत की आलिमा थी और अरब बड़ी आलिमा मानी जाती थी, माशाल्लाह, और वरका बिन नौफल ये भी आपके बहुत बड़े आलिम माने जाते थे। जी तो अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि सबसे पहले दावत व इरशाद से भी पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबूवत की गवाही इन बड़े आलिमों से ले ली जाए ताकि दुनिया इनकार न कर सके। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लेके आए। इसलिए नहीं कि आपको खौफ था, इसलिए तशरीफ लेके आए ताकि दुनिया जान ले जब इतने बड़े बड़े आलिम ये मान रहे हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं तो और क्यों नहीं मानेंगे। बहुत खूब मुफ्ती साहब, बड़ी प्यारी बात आपने कहा, यानी जमाने जहालत में आप आलिमा थी तौरेत की। जी मुफ्ती जी साहब। हुजूर, तो मैं अर्ज कर रहा था हुजूर, जी। सबसे पहले आने की हिकमत ये थी कि जो जी। अरब की बड़े बड़े आलिम हैं, जी सैयदा खदीजतुल कुबरा जो बड़ी आलिमा है, जी इनसे तस्दीक करा ली जाए कि आप नबी हैं, और वरका बिन नौफल बड़े आलिम थे उनसे तस्दीक करा ली जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजतुल कुबरा के पास आए और फरमाया जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ चादर उड़ाओ।
اور تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ ارشاد فرمایا، انہیں بتایا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کو غار حرا کا سارا واقعہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بتایا، تو انہوں نے برجستہ کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہی مقصود بھی تھا کہ حضرت ورقہ بن نوفل سے اس بات کی شہادت لی جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ اور جو آپ کے قلب پر کپکپی آئی تھی، کپکپی کا نزول ہوا تھا، یہ فیضان ربانی کے اثر سے تھا۔ تاریخ بتاتی ہے اگر فیضان ربانی کا عروج نزول کسی پتھر پر ہوتا، کسی پہاڑ پر ہوتا تو وہ پارا پارا ہو جاتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مقدس تھا کہ ٹھہرا رہا، ورنہ پہاڑ پر اگر آیت کا نزول ہو جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ، جی بہت حضور۔ ماشاءاللہ۔ اور جب میرے آقا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتے ہیں۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ ہے اس کی مضبوطی اگر دیکھی جائے تو جیسا کہ رب نے فرمایا اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو یہ پہاڑ کی طاقت کا اندازہ میرے خیال سے سائنس نے بھی نہیں لگایا ہوگا کہ کتنی اس کی طاقت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو پہاڑ پوری دنیا کو سمندر پر ٹکائے ہوئے ہیں، کیلے کی شکل میں ہے، تو اب حضور پاک کے سینے کا کیا عالم ہوگا، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں۔ اور دوسرا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کپاہٹ آئی ہے مفتی صاحب قبلہ، وہ تعلیم امت بظاہر طور پر یہ اس لیے تاکہ حضور پاک کو یہ معلوم ہے کہ آنے والی میری امت میں میرے عاشقوں کے سینے میں قرآن محفوظ رہنے والا ہے، تو ہم سب کی جو کپاہٹ تھی آقا کریم نے اسے برداشت کر کے اپنی امت کو اس کپاہٹ سے محفوظ کر لیا، بچا لیا ہے۔ یہ میرا وجدان ہے۔ جی مفتی آپ فرمائیے۔ حضور جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں جا کر خلوت نشینی اختیار فرمائے ہوئے تھے، میرے آقا وہاں عبادت کیا کرتے تھے، ان ایام میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا وغیرہ لے کر جاتی تھیں، جبکہ جبل نور کے اوپر غار حرا ہے اور مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھانے کی چیزیں لے کر جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ کھانا لے کر جا رہی تھی کہ جبریل امین آ گئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 3820، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هذه خدیجۃ قد اتت معها اناء فیہ اداء او طعام او شراب۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں اور ان کے پاس کھانے کی چیز ہے یا پینے کی چیز ہے۔ یا رسول اللہ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب یہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس جب یہ پہنچ جائیں، یا رسول اللہ فَقْرَأْ عَلَيْهَ السَّلَامِ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، یا رسول اللہ تو آپ ان سے سلام کہیے، ان سے کہیے کہ آپ کے رب نے، خدا نے آپ کو سلام کہا ہے، وَمِنِّي اور میرے طرف سے بھی سلام کہیے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور ان کو جنت کے گھر کی بشارت دیجئے۔ وہ گھر کیسا ہوگا؟ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، وہ گھر موتیوں کا ہوگا، اندر سے خولدار ہوگا، موتیوں کا بنا ہوا ہوگا، اس میں نہ آواز ہوگی، نہ شور و گل ہوگا، نہ اس میں کوئی تکلیف ہوگی۔ جب میرے آقا امام احمد رضا نے اس حدیث پاک کو دیکھا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ شرف ہے، کسی عورت سے اللہ نے سلام نہیں فرمایا ہے، اور جبریل کے ذریعے سے اس طرح سے جس طرح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے سلام بھیجا گیا، کسی عورت کو نہیں بھیجا گیا۔
जब मेरे आका इमाम अहमद रजा ने इस हदीस पाक को देखा, पुकार उठे अर्श से, जिसके लिए तस्लीम नाजिल हुई, हाय हाय, वाह, ऐसे सराय सलामत पे लाखों सलाम। सुभान और अल्लाह। आगे फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। मंजिलो मिन कसब ला सखब वला नसब, ऐसे कोशक की जीनत पे लाखों सलाम। आए है सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला माँ खजरतुल कुबरा की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए, उनके नक्शे कदम पर हमारे घर की बच्चियों को, बीवियों को चलने की तौफीक अता फरमाए, और उनके नाम की बरकत से हमारे वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमाए। बड़ी प्यारी गुफ्तगू मुफ्ती साहब आप फरमा रहे थे, माशाअल्लाह। आप ये देखिए कि खुदा वहदहू ला शरीक सलाम भेजा रहा है माँ खदीजा पर, और फरिश्तों के इमाम, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी लेकर के आ रहे हैं खुदा का सलाम, और फिर मजीद एक सलाम का इजाफा हुआ, हजरत जिब्रील ने भी अपनी तरफ से सलाम पेश किया। और तीसरा आप ये देखें क्या जात होगी सैयदा खदीजतुल कुबरा की, कि कलाम रब का है, सलाम जिब्रील लेकर के आ रहे हैं, और जुबान मुस्तफा की हो रही है। आका करीम यानी एक जुबान से आका करीम 3 सलामती की तर्जुमानी फरमा रहे हैं। एक खुदा की बारगाह का सलाम, जिब्रील अमी का सलाम, और तीसरा अपनी जुबान अक़दस से सलाम। कितनी अजीम जात है माँ खदीजतुल कुबरा की। ये यकीनन हम अपनी मर्जी से नहीं आज ये महफिल को सजाए हैं, बल्कि ये खुदा का एहसान अजीम है कि खुदा ने हमारे मुकद्दर में ये महफिल को रखा है। मैं अपने व्यूअर से कहूंगा, आप बड़े खुश नसीब हैं, आज आप अपनी मर्जी से, आप मर्जी से नहीं देख रहे हैं ये एपिसोड, बल्कि रब ने आपके दिल में ये रग़बत डाली है, आओ मेरी बंदी खदीजा के ताल्लुक से कुछ सुन लो। बड़े प्यारे अंदाज से मुफ्ती गुलाम मुस्तफा साहब, जो हमारे जामिया फैजान रईसुल उलूम खंबात शरीफ के एक उस्ताज भी हैं, बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब हम अपने ऑपरेटर साहब से कहेंगे, अगर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खतीब हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब हैदराबाद से अगर हमसे जुड़ चुके हो तो बराए करम उन्हें लाइन पर लाया जाए। जी मुफ्ती किबला, अब आपसे भी कुछ बातें हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। निसाब इश्क़ वफा सैयदा खदीजा हैं, निसाब इश्क़ वफा सैयदा खदीजा हैं, करारे शाहे दना सैयदा खदीजा हैं। माशाअल्लाह बहुत प्यारी महफिल चल रही है। हमारे मुफ्ती सद्दाम साहब कुल्ला, मुफ्ती गुलाम मुस्तफा साहब कुल्ला ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की है, और आपने सवाल भी किया था कि दीगर अज़वाज मुत्तहरात में सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुनफरिदुश शान किस एतबार से थी, इस पर गुफ्तगू चल रही थी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज सब मुनफरिदुश शान हैं जी, कोई जवाब नहीं है, लेकिन उनमें, उन तमाम अज़वाज में सैयदा खदीजतुल कुबरा उन तमाम में मुनफरिदुश शान है। कई वजूह हैं, कई असबाब हैं, कई इलल हैं। उनमें से एक ये कि आप तमाम अज़वाज में पहली खातून हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया, और वो आपसे इस कदर मोहब्बत करती थीं, खाना तो तमाम अज़वाज ने खिलाया है जी, तमाम अज़वाज ने खिदमत की है, लेकिन आपने अभी मुफ्ती गुलाम मुस्तफा साहब से समाअत किया कि जबले नूर गारे सौर में जी, गारे हिरा में जहां पर आप इबादत किया करते थे, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा वहां पर खाना ले जाती थी जी। तो इस रिवायत में शारहीन बयान फरमाते हैं कि इतनी मोहब्बत के साथ, इतनी अकीदत के साथ हुजूर पाक की खिदमत करने के लिए वहां पर कितनी मोहब्बत के साथ ले जा रही थी, उसमें भी मोहब्बत है। मोहब्बत का गलबा, इश्तियाक और जज्बा और मोहब्बत और वफादारी और इसार ऐसा था कि अल्लाह सलाम भेज रहा है, महबूब मेरी इस बंदी को मेरी जानिब से सलाम, और रूहुल मलाइका भी सलाम पेश कर रहे हैं। इस कदर मोहब्बत। यूं ही एक मरतबा किबला जो ये सारे वाकयात को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है जी कि माँ खदीजतुल कुबरा शौहर की नियत से तो बेशक उन्होंने खिदमत किया है, लेकिन उनका जो नजरिया था वो ये था कि मैं
किसकी जौजियत में हूं, सुभान अल्लाह, जो बेशक। नबियों का सरदार है, सुभान खुदा अल्लाह, का हबीब है, हबीब है। वो तड़प भी आपके अंदर थी। जो लोग हज या उम्रा करने गए उन्हें मालूम है गारे सौर कितनी बुलंदी पर है जमीन से, और उस जमाने में आप पहाड़ियों पर जा करके आपका खाना नाश्ता पहुंचाना, आपको खाना खिलाना बेशक। यकीनन बहुत बड़ा अम्र है, और जिसकी मकबूलियत ये हुई कि आपकी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमी को भेज करके आपकी जात पर सलाम भेजा और मुस्तफ़ा जान रहमत के जरिए सलाम कहलवाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के स्पेशल और चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर शान दक्कन बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला सरजमीन हैदराबाद से हमसे जुड़ चुके हैं। मैं उनकी खिदमत में सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह हजरत, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, आपकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार के नाले ने पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है, प्यारा ये रमजान है, हर मोमिन की शान है, प्यारा ये रमजान है, प्यारा रमजान, प्यारा